बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा जो सियासत के अंदर हिद्दत या गर्मी या ज़ोर शोर जो बर्पा किया जाता है, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी होती है कि बहुत से दीगर मसाइल से तवज्जो हटाना हुक्मरानों का शेवा होता है, जिसमें वो फंसे होते हैं और वो चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो यहाँ से हटकर डाइवर्ट होकर किसी और मामले पर चली जाए। और ये जो अभी ताज़ा ताज़ा सारा मामला चल रहा है, अगर आप गौर करें तो मिनी बजट के बाद पेट्रोल की कीमतें हों, बिजली की कीमतें हों, हर चीज़ की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं और मिनी बजट ने अपने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं। और आप इस तमाम दिनों के अंदर देखें कि रोज़ कोई ना कोई वज़ीर या मशीर उठकर बेपरकी उड़ाता है और कोशिश करता है कि लोगों की तवज्जो जो असल मसला है, असल कोर इशू है, जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है, इसकी गवर्नेंस की वजह से आवाम की ज़िंदगियाँ जीरन हुई हुई हैं, जो महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उससे तवज्जो हट जाए और लोग ये सियासी बातों के अंदर डील हो रही है कि नहीं हो रही, नवाज शरीफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नवाज शरीफ के कौन से लोग जो हैं वो टूटने को तैयार बैठे हैं। और फिर ये कुछ चीज़ें इस तरह की जाती हैं कि अपने तइन भी जो है अपनी पार्टी के अंदर लोग और बंदे प्लांट किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि बहुत बड़ी खबर बन जाए, जिससे दूसरी खबरें जो हैं वो बैठ जाए, मीडिया भी फिर उनके ऊपर फोकस नहीं करता, वो दूसरी चीज़ों पर निकल जाता है। यूं हुकूमत की जो जान है वो बच जाती है। आप देखें, इस हवाले से मरीम नवाज ने बड़े पते की बात की है। उनका कहना है कि इमरान खान अभी वजीर आज़म हैं, लेकिन इनके खिलाफ काबीना के अंदर और असम्बली में इनके ही अरकान जो हैं वो बातें कर रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि शेख रशीद के हवाले से जो है वो खबरें चल रही थी, एयरवे न्यूज़ में देख रहा था, तो वो वहाँ पर चल रही थी कि शेख रशीद के काबीना के इजलास के अंदर जो अशिया खुर्दोनोश है उनकी असल कीमतों की रेट लिस्ट लेकर वहाँ पर पहुँच गए। और जो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं वो तो गायब थे, पर शेख रशीद ने वहाँ पर काफ़ी जो है इस हवाले से कहा कि हमें जो कीमतें बताई जाती हैं या वज़ीर आज़म इमरान खान को जो कीमतें बताई जाती हैं वो असल में है नहीं। कीमतों की जो वो है वो कुछ और है मार्केट के अंदर। तो ये देखें कि कैबिनेट के अंदर भी जो वज़ीर हैं एक दूसरे से खूब झूठ बोल रहे हैं। वो शौकत तरीन साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म समेत हर किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ के अगर हवाले से अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ 4 साल से इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जमात जो है मुत्तहिद है, इसे तोड़ने की कोई कोशिश जो है अभी कामयाब नहीं हो सकी। नून में से शीन निकालने की जितनी भी शेख रशीद साहब ने या फवाद चौधरी साहब ने या फयाजुल हसन चौहान ने या शहजाद अकबर साहब ने या शहबाज गिल साहब ने जितनी भी गुफ्तगू फरमाई वो कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने के भी तमाम के तमाम दावे अगर आप देखें वो धरे के धरे रह गए। एक सूबाई असम्बली के रुकन थे निशात अहमद डाहा साहब, जिन वो की वफ़ात के बाद वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और वो जब हयात थे तो तब ही मालूम हो चुका था कि वो नून लीग से छोड़कर उस्मान बुज़दार के कैंप में जा बैठे हैं, तहरीक इंसाफ के कैंप में जा बैठे हैं। तो जब खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर रिज़ल्ट आप सब ने देख लिया कि जो उनकी बेवा थी उनको शिकस्त फाश हुई। और जो नून लीग ने जिस शख्स को टिकट दी थी, जिस बंदे को टिकट दी थी, वो सुरखरू हुआ और कामयाब हुआ। सवाल ये है कि आजकल सुबह और शाम वफाकी वज़रा नवाज शरीफ का विर्द क्यों कर रहे हैं। कभी उनको वापस लाने की बातें की जाती हैं, कभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मंगवाई जाती है, कभी ये कहा जाता है कि इनके खिलाफ पार्टी में बगावत हो गई है, कभी शहबाज शरीफ को इनके मुकाबिल जो है वो खड़ा कर दिया जाता है और बताया जाता है दोनों भाइयों की पता नहीं कितनी को जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। और कभी हमज़ा और मरियम को आमने सामने लाने की बातें की जाती हैं और कभी डील की कोशिशों का तस्करा कर कर जो है हुकूमत की जानिब से मजलूम बनने की कोशिश की जाती है। ये सब बातें अवाम को सियासी खेल तमाशों में उलझाने की एक कोशिश नज़र आती है ताकि महंगाई ने जो अवाम का बुरा हाल कर रखा है इससे तवज्जो हटाई जा सके। अब तो ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि शहबाज गिल जैसे मुशीर जो हैं उनके पास एक ही चीज़ रह गई है, वो कहते हैं और कौम को बताते हैं कि जल्द एक और ऑडियो और वीडियो लीक होने वाली है। तो ये इनकी कारकर्दगी है। इनसे पूछो
कि महंगाई कम होगी, डॉलर का रेट कब नीचे आएगा, पेट्रोल कब सस्ता होगा, आम आदमी की जो वो कुव्वत ख़रीद है वो कब बढ़ेगी, उसकी आमदनी कब बढ़ेगी, रोज़गार कब मिलेगा, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। बाकी तमाम सारी इनकी चीज़ें पता होती हैं और हर चीज़ का इनको मालूम होता है। देखा जाए तो अपोजिशन ने वज़ीरों और मशीरों की कही हुई बातें उनके मुंह के ऊपर मारना शुरू कर दी हैं, तो ये गलत ना होगा। जहाँ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है, इमरान खान के पैरों के नीचे से ज़मीन ऐसे खिसकेगी कि इनको पता भी नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि ये अनकरीब होने जा रहा है। तो दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी जो है, उनका दावा है कि वो 22 ऐसे लोगों को जानते हैं जो अब हुकूमत के साथ जो है वो नहीं रहना चाहते हैं। और देखना, हुकूमत एक दिन भी इन बैसाखियों के बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि 22 लोग ये हट जाएं तो हुकूमत अक्सरियत खो देगी, फिर शायद अदम एतमाद की जो ज़रूरत है वो भी ना पड़े, क्योंकि ये अपोजिशन जमातें जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत जो है अदम एतमाद की तहरीक लाने की भी कोशिशों के चक्रों के अंदर हैं। तो अगर ये 22 लोग हुकूमत के ही टूट जाएं तो उसके बाद यकीनी बात है अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखें, कप्तान से नूर आलम खान तक तो बर्दाश्त नहीं हो रहे इस वक्त। पीटीआई ने नूर आलम खान को शोकाज नोटिस जारी करने के अलावा, जैसा मैं गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर बताया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हटाने की भी दरख्वास्त कर दी है। वैसे अगर इमरान खान इतने ही दूरअंदेश होते तो अपनी पार्टी की समझदार आवाज़ों पर क्रेडिट ले सकते थे और वो कहते कि मेरी पार्टी के अंदर लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, और इख्तलाफ को वो हमेशा वेलकम करते हैं, और ये जमहूरियत का हुसन है। मगर इमरान खान ने एक डिक्टेटर होते हुए साबित किया है कि वो अपनी जमात को भी डिक्टेटरशिप के तहत चला रहे हैं, और उनसे जो इख्तलाफ है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। ये इनकी औकात है, ये इनका हौसला है, और बातें ये जमहूरियत की करते हैं, बातें ये रियासत मदीना की करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक जमहूरियत के चैंपियन बने रहते हैं। मगर इख्तलाफ राय इनसे अपनी ही जमात में, अपोजिशन या दीगर जमातों का तो छोड़ें, अपनी ही जमात में बर्दाश्त नहीं होता, तो बाहर क्या बर्दाश्त होना है। अब आपको समझ आई कि क्यों पीटीआई में मशीर या वजीर हमेशा शहबाज गिल जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे पालचिए, फयाजुल हसन चौहान जैसे लोग ही क्यों बनते हैं। क्योंकि वजह साफ जाहिर है कि इमरान खान से तनकीद जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होती। कप्तान को इस तरह के अपने इर्द गिर्द लोग चाहिए होते हैं जो उनके ऊपर उंगली ना उठा सकें। वो हमेशा यही कहें कि वाह कप्तान, क्या छक्का मारा, क्या चौका मारा, क्या यॉर्कर मारा, कैसे आपने एलबीडब्ल्यू किया और कैसे कैच पकड़ा, बस तारीफों के पुल बांधते रहें। इस तरह के लोग कप्तान को पसंद हैं। तो इस वजह से ही अब तहरीके इंसाफ के अंदर अगर आप देखें, जो समझदार लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। अब सिर्फ मालचिए और पालचिए ही दिखाई देंगे आपको पीटीआई के अंदर। चंद वुज़रा और दर्जन भर तर्जुमानों के मुखालफों पर पे हमलों को ही इमरान खान ने गवर्नर समझ लिया है। वजह इसकी ये है, अवाम हैरान है कि महंगाई में रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल इजाफे, पेट्रोल, गैस और बिजली कीमतों में मनमाने इजाफे के बावजूद ये हुकूमत जो है रोज़ाना ढटाई के साथ पता नहीं कैसे सब अच्छा का राग अलाप लेती है। तो मैं उनको बताऊं, ये सारी करामात जो है कप्तान की कप्तानी की है, कप्तान की डिक्टेटरशिप की है, कप्तान के इर्द गिर्द जो वज़ीर और मशीर मौजूद हैं उन लोगों की है। चलते चलते आखिर में आपको बताता चलूं कि कल जो मरी साने के हवाले से तफसीली रिपोर्ट आई है और उसके ऊपर उस्मान बुज़दार ने, वह जो इमरान खान की नज़र में वसीम अकरम प्लस हैं, उन्होंने ऐसा कारकर्दगी का सबूत दिखाया। उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम लोग फारग कर दिए। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंतज़ामी मशीनरी ही जिम्मेदार थी इस तमाम साने की? जो 22-23 लोग उन्होंने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पर नहीं आती, उसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर नहीं आती। ये जो वज़ीर आज़म हमको बताया करते थे जनूबी कोरिया के अंदर कश्ती डूब जाए तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देता है, तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। जो सानिया मरी है, जो कीमती इंसानी जानों का वहाँ पर ज़या हुआ है, किसी वज़ीर के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, किसी एमएनए एमपीए के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आई होती पीटीआई के। क्या तमाम की तमाम चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ रियासती मशीनरी ही थी, इंतज़ामिया ही थी? ब्यूरोक्रेसी को आपने एक दफ़ा फिर कुर्बानी का बकरा
बनाकर उस्मान बुज़दार साहब कल ये कह रहे थे कि उन्होंने फौरी इंसाफ कर दिया है और उन्होंने पता नहीं कौन सा तीर चलवा दिया है और कौन सा मार का सर कर लिया है। तो ये सूरत हाल है आपके सामने। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।